शेतेभ्यः शेतेभ्यः शगिवोदिदेविणे चे भुवने तैरत्मन्दिमोहितमो रणविधिसुरासुरसङ्गो जेदुजिणेन्दो महावीरो जेदुजिणेन्दो महावीरो नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो हरिहरणं नमो इच्छायाणं नमो लोयसविसावुणं नमो लोयसविसावुणं श्रीमत्परं गम्भीरं ख्यातिवादमोङ्गिलाञ्छिनं जियत्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनिशासिनं शासिनं जिनिशासिनं। बोलिए अनंतानी शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान के, देवादिदेव एक जड़ मूल श्री शीतलनाथ भगवान के, देवादिदेव एक जड़ वर्तमान समय महावीर स्वामी भगवान के, परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य के, परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज के, परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की, समय विश्व जैन धर्म के धर्म प्रेम बंधुओं, ये हम आप सबका जीवन का परम सौभाग्य का क्षण है, जिन क्षणों में हम पाप आदि के कारणभूत 5 इंद्रिय विषय भोगों से निर्वृत्त होकर के भगवान शीतलनाथ स्वामी के चरण छाया में बैठ कर के भगवान की भक्ति आराधना और उनकी देशना को श्रवण कर रहे हैं और जन्मों जन्मों से संचित किए हुए पापों को धोने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे अभी तक राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से पंडित कौन है, अर्थात जिसके पास विवेक है। विवेक से मतलब है हित और अहित के बारे में जान करके अहित रूप से बच करके आत्मा के हित रूप पुरुषार्थ करना, अर्थात वेद विज्ञान का होना। जब तक वेद विज्ञान नहीं है तब तक संसार का अंत भी नहीं है। हमें संसार का अंत करना है तो जो संसार की वृद्धि के हेतु जो निमित्त हैं उन निमित्तों से बचना पड़ेगा। उन निमित्तों से बचेंगे कर्म का नेपाल में ही अकाल मृत्यु हुई, बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई। उसमें देखिए जो 4 व्हीलर गाड़ी थी वो अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है और काफी दूर तक खदेड़ दिया। और एक युवा थी जो कि अभी कम से कम 30 साल और सर्विस देता है समाज के उत्थान के लिए, समाज की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। वो
तो बिना उसके दर्दनाक मौत के उसमें चला गया वो काल के जाल में। तो ये जो वाहनों का जो बढ़ना है, इसको हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ इसको, और ये प्रगति का सूचक है। और हम सब यदि देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति में ये भी आता है कि हम नियमों का पालन करें, नियमों का सम्मान करें, एथिक्स का पालन करें। तो ये कोई वजह नहीं है कि एक्सीडेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सागर साहब आपने। और वो जो जवान जो जिनकी मृत्यु हुई है वो वास्तव में बहुत दुखद है और बड़े मर्मम तरीके से निर्मम तरीके से जो है वो उनकी मृत्यु हुई उस समय ऑन द स्पॉट। तो ये जो लोगों को प्रवृत्ति है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, स्पीड से गाड़ी चलाऊं, यातायात नियमों का पालन नहीं करूं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण जो है सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं का है। और सड़कों की जो स्थिति है सागर साहब, ये भी आप मानेंगे कि सड़कें जो है वाहनों की तुलना में सक्रिय हैं। अब जो वाहन बढ़ रहे हैं तो सड़कें जो है सक्रिय बढ़ रही हैं, और उनमें दूसरे अतिक्रमण जो सड़कों पर हो रहे हैं उसके कारण भी कहीं ना कहीं यातायात में प्रभावित होता है यातायात, और उसमें समस्या उत्पन्न होती है। हेलो, यहाँ मैं एक चीज आपको आपके माध्यम से जनता के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो सड़क वाली बात कही सक्रिय है, लेकिन जो आंकड़े हैं ना, जो दुर्घटनाओं की दशा है वो बताती है कि जो हाईवे है वो सड़क के जाल का मात्र 3 या 4% है, लेकिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे 10 गुना ज्यादा, 35% 36% दुर्घटना हो रही है। तो ये जो सड़क वाला एंगल है ना, ये एंगल जो है इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सड़क जो है खराब है, बल्कि खराब सड़क पे तो एक्सीडेंट कम होते हैं वहाँ, क्योंकि लोग पता है कि गाड़ी निपटेगी अगर वो तेज चलाएंगे। लेकिन सड़क अगर सही है, खुली है, तो वो फर्राटेदार गाड़ी चलाने के चक्कर में रहते हैं और खुद भी असुरक्षित रहते हैं, दूसरों को भी वो असुरक्षित करते हैं। तो ये जो सड़क वाला एंगल है, सड़क बननी चाहिए, लेकिन सड़क के साथ में जो ट्रैफिक कामिंग मेजर्स बोलते हैं इनको, जैसे वहां पर लाइट हो, वहां पर ट्रैफिक सूचक सिग्नल हो जिसमें मैंडेटरी होते हैं, कुछ जरूरी और कुछ ऐसे होते हैं संकेतात्मक होते हैं। तो ये जो सिग्नल है ये लगे हों। अभी जैसे मैंने कल इंदौर में बैठे थी और वहाँ के डीआईजी और बाकी एसपी, उनको एक चीज मैंने बताई कि आप जो हाईवे हैं जहाँ बहुत तेज चलते हैं वहां पर जैसे आप सीसीटीवी में लिखा होता है कि आप निगरानी में हैं, तो ऐसे ही आप लिखिए कि आप स्पीड रडार गन की निगरानी में हैं। तो ये चीजें जो है जगह जगह पर यदि आप लगा देंगे, ये जो स्पीड रडार गन लगाएंगे, तो इस स्पीड रडार गन में स्वतः ही उस वाहन का 300 मीटर की दूरी से उसकी गाड़ी नंबर और डिटेल और कितनी स्पीड थी, कितनी दूरी थी, ये सब आ जाएगा। तो ये जो सरप्राइज एलिमेंट है, ये जो उसके पास उसके ऊपर फिर चालान पहुंचेगा तुरंत उसके जो भी ठिकाना होगा, तब उसको समझ में आएगी कि मेरा तो चालान, और वो चालान जो कटे वो चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए उसको, जिससे कि क्योंकि माननीय न्यायालय में आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 लागू है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सड़क वाला एंगल है कि सकरी सड़क है, हाँ सकरी सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परंतु हमें कोई कैसी भी सड़क को यातायात के नियम में जो निर्धारित गति दे रखी है, जो और जो सूचक चिन्ह दे रखे हैं, सागर साहब, इसमें ट्रैफिक में फिर अपने एकांगी मार्ग भोपाल में बहुत कम है। एकांगी मार्ग भी होना चाहिए कि भाई एक तरफ से आए दूसरी तरफ से जाए, ताकि वो गुत्थम गुत्था ना हो वाहन, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। और एक और मुद्दा है कि जो लाइसेंस जो इशू होते हैं लोगों को, उसमें ज़रा कड़ाई होना चाहिए, ताकि वो सड़कों के ट्रैफिक के नियमों का पालन करना अच्छे से सीख सके, और उन नियमों का पालन करने की जांच होने के बाद ही उसको लाइसेंस इशू किया जाए। इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट है कि आंकड़े बताते हैं कि जो एक्सीडेंट टू व्हीलर फोर व्हीलर हो रहे हैं वो अधिकांश लाइसेंस होल्डर हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रक्रिया है लाइसेंस देने की वो जटिल होनी चाहिए। उनकी पूरी टेस्टिंग होने के बाद में, उनका ट्रायल होने के बाद में योग्य पाए जाने पर ही उनको लाइसेंस इशू किए जाए। और बीच में भी यदि वो
कि ये जो लापरवाही पूर्ण तरह से गाड़ी चलाते हैं तो उनके लाइसेंस जब्त होने चाहिए। कार्रवाई हो रही है परंतु उतरी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। जिसने भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट किया उसको ये वार्निंग मिल जानी चाहिए, अगली ट्रैफिक उल्लंघन पर आपका जो लाइसेंस है वो जब्त हो जाएगा और फिर उस अवधि में आप वाहन नहीं चला सकते। चलाया तो फिर वो चालान की बिना लाइसेंस के चला रहे हैं आप गाड़ी को। बिल्कुल सख्ती तो होना। तात्पर्य है कि ये जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया है ये और उन्नत होनी चाहिए और मॉडर्न होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ वहां पर वो गाड़ी चलाए एक्सपर्ट के सामने और फिर उसको लाइसेंस इशू दी गई समझी में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सलाह दी आपने सागर साहब। अब मैं एक बार उनके पास अपने प्रवीण खारीवाल जी के पास आना चाहता हूँ। खारीवाल जी, डीसी सागर साहब ने बहुत सारी बातें बताई अभी। क्या आप एक पत्रकार की हैसियत से इसमें क्या सुझाव और देना चाहते हैं? क्या आप जानना जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं गुप्ता जी, आर के गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। गुप्ता जी, आपने पुलिस के आला अधिकारी डीसी सागर साहब की बात सुनी, आपने प्रवीण खारीवाल जी पत्रकार जी की बात सुनी, आपने राजेश नामदेव जी जो ड्राइवर हैं उनकी बात सुनी। आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा समय कम है, थोड़े से शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दें। मेरा तो ये सुझाव है कि जो एडीजी सागर साहब ने कहा कि एक तो जो लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है, जब तक वो जिसको लाइसेंस हम दे रहे हैं वो गाड़ी जब तक खुद ना चलाए और उसकी टेस्टिंग अच्छे से न हो जाए ड्राइविंग की और जो उसके संकेतक हैं वो ना जाने तब तक उसको लाइसेंस इशू ना हो, तो एक तो ये एक्सीडेंट के जो बहुत ज़्यादा है वो संख्या कम हो जाएगी। दूसरा, सड़कों का रखरखाव सुधार अच्छा हो जाए, मुख्य मार्गों के किनारे जो अतिक्रमण है वो हटा दिए जाएँ और मार्गों का जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है उनका चौड़ीकरण भी हो, जो शासन की स्कीम है वो ना केवल भोपाल में बल्कि मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूँ। तो ये सब करें तभी अपन इससे निजात पा सकते हैं और ट्रैफिक अपना सुधर सकता है। और गाड़ियों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ेगी ही। लोग तो जैसे खारीवाल जी ने कहा कि लगातार लोग एक वाहन की जगह 2 ले रहे हैं, 2 की जगह 3 ले रहे हैं, तो ये संख्या तो बढ़ेगी। उसको हम रोक नहीं सकते, गाड़ियों की संख्या बढ़ने को रोक नहीं सकते। गाड़ियाँ बढ़ी हुई संख्या में सड़कों पर चलें, इसको हम सुधार कर सकते हैं। तो आज के मुद्दे पर जो चर्चा हुई ट्रैफिक के ऊपर और गाड़ियों की संख्या के ऊपर और आने वाले समय में और समय में स्थिति क्या रहेगी, इस पर हमने चर्चा की पब्लिक एजेंडा में। और मैं हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट डॉक्टर पुलिस के आला अधिकारी डीसी सागर साहब, प्रवीण खारीवाल जी वरिष्ठ पत्रकार जी और आर के गुप्ता जी, राजेश नामदेव जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको। और ये कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मास्क लगा के रखिए, डिस्टेंस कायम करके रखिए, सैनिटाइज होकर के रखिए। शगिवोदि दीविडेच
तेरत मंद मोहितम रणविधिसुरासुर संग जेदो जिणेन्दो महावीरो जेदो जिणेन्दो महावीरो नमो हरिहन्तरणं नमो सीतारणं नमो हरिहरणं नमो इच्छायाणं नमो लोयसविसावुणं नमो लोयसविसावुणं श्रीमत्परं गम्भीरं ख्यातिवादमोङ्गिलाञ्छिनं जियत्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनिशासिनं शासिनं जिनिशासिनं। बोलिए अनंतानी शुद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रिय भगवान की। देवादिदेव एक जड़ मूल्य श्री शीतलनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जड़ वर्तमान समय महावीर स्वामी भगवान के। परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज्य के। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराग सागर जी महाराज के। परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की। समय विश्व जैन धर्म के धर्म प्रिय बंधुओं, ये हम आप सबका जीवन का परम सौभाग्य का क्षण है, जिन क्षणों में हम पाप आदि के कारणभूत 5 इंद्रिय विषय भोगों से निर्वृत्त होकर के भगवान शीतलनाथ स्वामी के चरण छाया में बैठ कर के भगवान की भक्ति आराधना और उनकी देशना को श्रवण कर रहे हैं और जन्मों जन्मों से संचित किए हुए पापों को धोने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे अभी तक राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से पंडित कौन है, अर्थात जिसके पास विवेक है। विवेक से मतलब है हित और अहित के बारे में जान करके अहित रूप से बच करके आत्मा के हित रूप पुरुषार्थ करना, अर्थात वेद विज्ञान का होना। जब तक वेद विज्ञान नहीं है तब तक संसार का अंत भी नहीं है। हमें संसार का अंत करना है तो जो संसार की वृद्धि के हेतु जो निमित्त हैं उन निमित्तों से बचना पड़ेगा। उन निमित्तों से बचेंगे, कर्म का रुकेगा और कर्म का आश्रय रुकेगा। आत्मा से जो अनादि से कर्म लगे हुए हैं वो धीरे धीरे करके निर्जीर्ण होंगे और आत्मा अपने निस्वरूप आत्म लक्ष्य को प्राप्त करेगा। समय सार जी ग्रंथ में अमृत सूरी कृत कलश के माध्यम से जो टीका लिखी गई है, उन्होंने आचार्य भगवान ने 131 नंबर के उस श्लोक में भी लिखा है कि वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन असेवा भाव तो बद्धा ये किल केचन। अर्थात जो भी आज तक जितने भी जीव सिद्धि को प्राप्त हुए हैं
वो सब भेद विज्ञान के माध्यम से हुए हैं। और जो भी जीव बंध को प्राप्त हो रहे हैं या बंध को प्राप्त हुए हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव में हुए हैं। सब कुछ प्राप्त किया इस जीव ने, सब कुछ के लिए पुरुषार्थ किया, मगर आज तक भेद विज्ञान का पुरुषार्थ ना किया है, न उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है। क्रिया को धर्म मान करके क्रिया में तो उलझा हुआ है, मगर ये लक्ष्य आज तक नहीं गया कि सब क्रिया उस भेद विज्ञान को प्रकट करने के लिए ही है। जब तक ये भेद विज्ञान प्रकट नहीं होगा, इन क्रियाओं के माध्यम से जो थोड़ा बहुत पुण्य का आश्रय होगा वो संसार का ही हेतु बनेगा, और भेद विज्ञान के साथ जो पुण्य का आश्रय होगा वह निर्वाण का हेतु बनेगा। तो ऐसे भेद विज्ञान को जागृत करने के लिए साक्षात अरिहंत देव की प्रतिमा उस भेद विज्ञान को दर्शाती है। भगवान वीतराग प्रभु की मुद्रा आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, दर्शन करते हैं। वह मुद्रा भेद विज्ञान का संकेत दे रही है। हमारे वीतराग भगवान अपनी दृष्टि को नासाग्र करके हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, अर्थात दर्शन करने इसलिए नहीं आते भगवान के समक्ष कि भगवान आपकी प्रतिमा बहुत अच्छी मनोज्ञ सुंदर है, इसलिए आते कि वो आपको संकेत दे रही है, वो आपको वेद विज्ञान की ओर इंगित कर रही है कि संसार में बहुत कुछ कर लिया है, संसार में बहुत कुछ आपने सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर लिया है, नहीं पाया है तो एकमात्र वेद विज्ञान को प्राप्त नहीं किया था। नासाग्र दृष्टि, अब संसार की ओर मत देखो, अब निज आत्मा की ओर देखो। भगवान की दृष्टि नासाग्र होती है, अर्थात बाहर की वस्तुओं को देख देख करके आपने बहुत अपने मन को बिगाड़ लिया है, अपने भावों को बिगाड़ लिया है। अब बाहर को मत निहारो, अपने निज आत्मा को निहारने का पुरुषार्थ करो। ये आपके लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नासाग दृष्टि आपको संकेत दे रही है, इंगित कर रहे हैं। हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए वो आपसे कह रहे कि बहुत संसार की वृद्धि का पुरुषार्थ कर लिया है, अब संसार की वृद्धि के पुरुषार्थ को छोड़ करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने योग को स्थिर करो। कभी इस प्रतिमा को देख करके हमारे ये भाव हुए हैं? नहीं हुए हैं। मात हमने इसको ही धर्म मान लिया कि यहाँ पर आकर के हमने चिन्माड़ी को खोल करके शब्दों को पढ़ लिया और एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य को समर्पित कर दिया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। नहीं ज्ञानी, जब तक एक क्रिया ही आपको धर्म लगती रहेंगी, क्रिया को धर्म मानते रहेंगे, तो संसार में भौतिक जो इंद्रिय जनित सुख है वो तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसको पा करके आप पुनः उनमें लग करके अपने संसार की वृद्धि करते हुए संसार बढ़ाते रहेंगे, मगर आत्मा की जो उपलब्धि जिनेंद्र भगवान जो माध्यम है उसकी प्राप्ति में, वो कभी हो नहीं सकती। ये लक्ष्य हमारा नहीं हो पाता है, इसलिए हम इन क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, परिणामों को नहीं देखते हैं। आज समाज में विकृतियां बनी हुई है, आज समाज बिखर रही है, आज समाज न्यून हो रही है। ये सब भेद विज्ञान के अभाव में जो हमारा सम्यक गुण है वो प्रकट नहीं हो पाता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 8 गुण हैं, सबको पता है। निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा,
अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल और प्रभावना, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है, इनके गुण है, इनके माध्यम से सम्यक की पहचान होती है। हम कैसे कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि है? आप सम्यक दृष्टि है कि नहीं? हमारे पास वो दिव्य दृष्टि या अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान या केवल ज्ञान तो नहीं है, मगर आपके इन गुणों को, बाहर के चिन्हों को देखकर, लक्षणों को देख करके कह सकते हैं कि आप सम्यक दृष्टि है। और ये लक्षण अगर दिखाई नहीं दे तो क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि नहीं है। अभी रत्निक रंडक श्रावकाचार का साध्य चल रहा था, उसकी प्रस्तावना आदि में भी आया था और 8 अंगों का वर्णन जहाँ किया गया है, उसमें अमृतचंद स्वामी, प्रभाचंद स्वामी की टीका है। उस टीका में आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी तरह से 8 अंगों की व्याख्या की है। तो उन्होंने कहा है कि 8 अंगों में से, समझ में आ रहा है, 8 अंगों में से 4 अंग जो है, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, ये निज पर अधिक प्रभावित होता है, अर्थात अपने निज में अधिक घटित होते हैं। और 4 अंग जो हैं, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल और प्रभावना, ये बाह्य में जो है प्रकटीकरण होते हैं। आज समाज जो बिखर रही है, आज समाज टूट रही है, ये जो 4 गुण समाज में ज्यादातर इसका प्रभाव होता है, इसका अभाव है। आज पहला उपगुहन है, अर्थात दोष हर किसी से होते हैं, ऐसा नहीं है सदमत से तो दोष होते हैं। समाज में आज जो विकृति आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हम दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं, उसके दोषों को उपगुहन दबाने का पुरुषार्थ नहीं करते। सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है, किसी के दोष अगर दिखाई देते हैं तो क्या करता है? दोषों को ढांकता है। और आज क्या हो रहा है? किसी के अंदर दोष दिख जाए, दोष देखने के लिए ही बैठा रहता है, हर समय उसकी दृष्टि दूसरों के दोषों की ओर ही रहती है। और जैसे किसी के अंदर में थोड़ा सा दोष दिखा और आलोचना करना प्रारंभ कर देता है। जब आलोचना करता है तो समाज के अंदर में, व्यक्ति के अंदर में मनमुटाव होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और जो है समाज बिगड़ती है। और करना क्या चाहिए था? दोषों को ढांकना चाहिए था। समाज का ह्रास का कारण यही है, ये वेद विज्ञान रूप जो सम्यक दर्शन के अंग है, इसका अभाव हो जो ठहरा है। स्थितीकरण अर्थात उसको समझाना चाहिए था, जैसे भी बने। धर्मात्मा जीव का कर्तव्य होता है कि अगर किसी से कोई दोष होता है तो क्या करना चाहिए? आलोचना करना चाहिए, कि उसको समझाना चाहिए। जैसे भी बने, समाज के जो पदाधिकारी होते हैं, समाज के जो मुखिया होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि समाज में विकृतियां हो रही हैं। जैसे भी बने उनको दोषों को ढाके और उनका स्थितीकरण करें, तन से, मन से, धन से, वचन से, जैसे भी बने उसका स्थितीकरण करें। अगर समाज में स्थितीकरण होता है तो वो अपने दोषों को जो है उसको अच्छी तरह से स्वीकार भी करेगा और उसमें सुधार भी कर सकता है। और उल्टा करेंगे तो और उसके अंदर में भाव खराब होते हैं, वो स्थिति उसकी बिगड़ती है। उपगुहन करना चाहिए, स्थितीकरण करना चाहिए और आपस में प्रेम वात्सल। तीसरा 7वां नंबर का कौन है? वात्सल। आपस में एक दूसरे की सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की सुख दुख में जो है सम्मिलित होते हैं। इसीलिए होते हैं कि आपस में इन सब में रहेंगे सम्मिलित, वात्सल बना रहेगा। और जहाँ वात्सल होता है वहाँ एकता भी होती है, सामंजस्य होता है, एक दूसरे के प्रति जो है अच्छे भाव होते हैं, सहयोग की भावना होती है। तो सामंजस्य समाज में होता है, समाज जो है उत्थान उसका होता है, ह्रास नहीं होता है। और अगले
प्रभावना। अर्थात प्रभावना का मतलब ये नहीं होता है आजकल जैसे अब वो दोष कर रहा है उसके दोषों को नहीं कहेंगे। क्यों पंडित जी साहब? उसके दोषों को नहीं कहेंगे तो दोष पे दोष करेगा। नहीं ज्ञानी, आपका कर्तव्य है कि उसको उसके दोषों को ढाक करके उसके गुणों को प्रकट करना। किसी व्यक्ति के अंदर में कोई अच्छाई दिखती है, तारीफ करने लग जाओ। अच्छाई भी नहीं हो और ऐसे ऐसी, क्यों पंडित जी आप तारीफ करते ना आप, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा जीव है, वो तो ऐसे जीव है। अगर नहीं भी है तो उसको एहसास अपने अंदर में गिलानी होने लगती कि हम ऐसे नहीं है, मगर ऐसा कहा जा रहा है, तो वो अपने आप में सुधार कर लेता। और थोड़ी सी उसके अंदर में अगर अच्छाई दिखती है तो उसकी अच्छाई को प्रकट करोगे तो उसको कितनी खुशी होती और अपने अंदर में हर्ष होता है और उस अच्छाइयों को करने का भाव होता है। इस समाज में लागू होते हैं ये 4 गुण। अगर समाज में आ जाएं तो समाज एक बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। वो 4 गुण समाज में नहीं हो, व्यक्ति में नहीं हो, तो वो समाज धीरे धीरे करके बिखर जाती है। आज समाज में यही स्थिति तो बनी हुई है। आज क्यों बिखर रही? अगर दूसरा व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो हम शांति से सुन लेते हैं, अरे भैया शांत रहो, वो बहुत खराब व्यक्ति है। अगर समाज में अगर एक व्यक्ति कुछ कहे, किसी ने अज्ञानतावश कह दिया, तो आप लोग एक दूसरे के ऊपर क्या बन जाते हैं सब जानते हैं। तो आज समाज जो बिखर रही है, हिरास हो रहा है, पतन को प्राप्त हो रही है, तो एक गुण नहीं होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। ज्ञान तो बहुत है, मगर ज्ञान के साथ साथ हमारे पास भेद विज्ञान नहीं है, और भेद विज्ञान ना होने के कारण एक ज्ञान की एक स्थिति बनी हुई कि वो ज्ञान को पाकर के भी पतन को प्राप्त हो रहा है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी विद्वानों को देखा है, इतना ज्ञान, अटूट ज्ञान है। अटूट ज्ञान होने के बाद में भी उनके अंदर में भाव नहीं आ पाते हैं कि चलो अब हमने दूसरों के समाज का कल्याण तो बहुत कर लिया है, अब हमें अपने निज आत्मा का कल्याण करने के लिए अब उस ज्ञान के माध्यम से वेद विज्ञान करके, वेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ करके उन कर्मों को विघलित करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। क्यों नहीं हो पाता है? बहुत बड़े बड़े विद्वानों को देखा, कम विद्वान मिलेंगे कि जो मोक्ष मार्ग में निर्गंध भेष को धारण कर पाते हैं। बहुत कम विद्वान मिलते हैं। सिर्फ उनका मात्र उद्देश्य बाह्य समाज उत्थान की भावना का तो रहता है, मगर निजी उत्थान का नहीं हो पाता। उसका मेन कारण होता है कि वेद विज्ञान का अभाव होता है। कल हमने देखा था कि ज्ञान होने के बाद में भी अगर भेद विज्ञान नहीं होता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं होता है, तो ज्ञान होने के बाद में भी वो कैसी स्थिति को प्राप्त होते हैं। पहले एक दृष्टांत याद आ रहा है। पहले समय की बात है, हर जगह बड़े बड़े विद्यालय नहीं थे। नालंदा, बनारस, ये विद्यालय प्रसिद्ध माने जाते थे। अगर अच्छे विद्वान बनना है, अच्छा ज्ञान अर्जन करना है, तो यहां पर जो है ज्ञान अर्जन करने के लिए लोग जाया करते थे। तो एक किसी नगर में कुछ इस तरह के व्यक्ति थे जो विवेकहीन थे। उन्होंने अपना मन बनाया कि सब लोग जो है अपन को अच्छा नहीं कहते हैं, और अपन चल करके बनारस जाकर के महाविद्यालय में जाकर के विद्या का अर्जन करेंगे और अपन विद्वान बन जाएंगे। लोग बाग हमारे लिए अच्छा कहेंगे, तारीफ करेंगे, हमारे लिए सम्मान की भावना से देखेंगे, सम्मान के साथ लोग बाग जो है हमारे लिए बात करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। तो उन्होंने चारों ने निर्णय किया, और निर्णय करके चारों बनारस अध्ययन करने के लिए चले गए। और उन्होंने खूब अध्ययन किया, अध्ययन में परिपक्व हो गए, स्नातक हो गए, और चारों अध्ययन पूर्ण हुआ, अपने वापिस गांव की ओर जाने लगे। अंत में
उनके अध्यापक जो गुरु थे उन्होंने जाते समय उन चारों को 4 सूत्र दिए। कितने? 4 सूत्र दिए। आप भी वो 5 सूत्र याद है कि नहीं है? उस दिन बताए थे पंडित जी साहब। हमने 5 सूत्र बताए थे कि आचार्य विमल सागर जी महाराज अक्सर 5 बातें कहते हैं। याद है किसी को? हाथी बांधना, छाया में आना, छाया में जाना, मीठा भोजन करना, और देकर के मांगना नहीं और बांध करके छोड़ना नहीं। सूत्र भी अच्छे से याद नहीं है तो फिर अपने जीवन में क्या करेंगे? तो अंत समय में जब उनका अध्ययन पूर्ण हुआ, अध्ययन पूर्ण होने के बाद जैसे वो अपने नगर को, अपने गांव को जाने लगे, पुराने जमाने की बात है, ये प्रसाधन नहीं थे, अपने एक मार्ग के पगडंडी के मार्ग से जाते थे और नगर नगर में, गांव गांव में हर स्थान पर पड़ाव डालते हुए धीरे धीरे पहुंचते थे और धीरे धीरे वापस आते थे। तो चारों ने अध्ययन तो खूब किया, खूब अच्छा ज्ञान का अर्जन कर लिया, मगर देखना वो ज्ञान इतना होने के बाद में भी जब भेद विज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, तो उस ज्ञान की क्या स्थिति होती है, उस ज्ञान से उस जीव की क्या दशा होती है, बस इस बात को समझना है। ज्ञान तो बहुत अर्जन करते हैं, मगर ज्ञान होने के साथ साथ जब भेद विज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तो उसी ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान हमारे संसार का अंत करने वाला होता है, जो ज्ञान हमारे लिए सुख का प्रदाता होता है, वही दुख का भूत, निमित्त भूत बन जाता है। विवेक नहीं होता है। अभी देखो मंदिर आ रहे थे तो नीचे देखा, इसके नीचे सिर्फ 2 या 3 महिलाएं बैठी हुई थी, वो भी एक साइड, और पंखे पूरे चल रहे थे। हम मंदिर में आते हैं, पहले नंबर हमारा उपयोग कहाँ रहता है? भगवान को बाद में देखते हैं, पहले स्विच पे रहता है, फैन चालू किया। आपका उद्देश्य क्या था मंदिर आने का? कि यहाँ पर थोड़ा सा शांति के साथ भगवान की भक्ति करेंगे, पुण्य का अर्जन करेंगे, पापों को नष्ट करेंगे। और ये पंखे आपने पहले नंबर चलाए, और ये भी नहीं है कि चला लिए तो चलो शरीर के लिए थोड़ा सा सुकून तो मिला, चलो भले ही कर्म का आसरा हुआ, जा रहे हैंगे, तो ऐसा नहीं कि बंद करके जाए। हाँ, अपना थोड़ी ना लग रहा है, समाज का है। घरों को तो अच्छे से संभालेंगे, हर तरह से व्यवस्थित करेंगे, हर वस्तु का अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, व्यर्थ में नहीं करेंगे। और यहाँ आते हैं, देख लो पंखे पूरे चल रहे, 3 व्यक्ति थे, वो पूरे हॉल के पंखे चल रहे थे। बंद नहीं करना, अपना काम हो गया ना। धर्मशाला है, धर्मशाला की स्थिति यही इसीलिए खराब होती है। ये तो धर्मशालाएं हैं, अपना समझ करके, अपना नहीं समझे तो ये समझ करके कि जो है ये सब कर्म के आश्रय के हेतु है। तो चलो हमारी सामर्थ्य नहीं है तो उतने समय चला लिया, तो कम से कम व्यवस्थित तरीके से बंद करके जाए। आप बिछायत लगी हुई है, एक विवेक वाली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम जो है विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ से भी बहुत सारा कर्म का आश्रय करके चले जाते। बिछायत लगी हुई है, आपको पता है कब से लगी हुई है। आप जब चटाई पर पैर रखते हैं तो बैठते हैं, तो क्या उसको उठा करके उसके नीचे देखते हैं कितने जीव सूक्ष्म उसके नीचे आ सकते हैं? प्रमाद है, बिछी हुई है, आप आकर के बैठ गए, उसके नीचे जीव भी तो आ सकते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, उसका दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? चिन्माड़ी को आप पढ़ने के लिए खोलते हैं, पूजा करते हैं, और पहले पूजा करते थे तो पंडित जी अंगोछी रखते थे साथ में। देख लो कभी अंगोछी रखे हुए देखा है? क्यों रखते थे? उसका प्रयोजन ये रहता था, आपने द्रव्य को चढ़ाया, हाथ गीले हुए, उससे आप जिनवाणी को टच करेंगे, जिनवाणी खराब हो गई। दूसरा, एक द्रव्य चढ़ाने के बाद दूसरी द्रव्य को चढ़ाएंगे तो साफ कर लेते, वो चढ़ने के बाद निर्माल हो जाती है। तो अंगोछी रखते थे, आज अंगोछी बंद कर दी। जिनवाणी की देख लो, उसमें चावल भरे हुए हैं, जिनवाणी कितनी गल रहेंगे, गीले हाथ से खोल रहेंगे,
चिन्माड़ी को यथास्थान जहाँ से उठाया वहाँ से उठा करके वहाँ यथास्थान विनय के साथ विराजमान नहीं करते। हमने पढ़ना है, आजकल देखो जब जिनमाड़ी साफ करते हैं तो एक जिनमाड़ी में इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें रखी रहती, प्रतिक्रमण की पुस्तकें हैं, कहीं छोटी मोटी विधान की पुस्तकें हैं, उसमें ऐसी रख देते तो बाइंडिंग पूरी खुल जाती है। जिनमाड़ी की विनय नहीं है। जिनमाड़ी को यथास्थान खोलना, रख विराजमान करना, वहाँ यथास्थान विराजमान करना। पहले जिनमाड़ी लाते थे तो सिर पे रखते थे, बोलते थे सावधान, सब लोग खड़े हो जाए करते थे। पंडित जी ऐसे ही होता था ना, वचन का होती थी, स्वाध्याय को वचन का बोलते थे। स्वाध्याय होता था तो जिनमाड़ी जैसे अपनी अलमारी से यथास्थान से उठा रहे, सिर पे ऊपर ऐसे पकड़ करके और लाते थे, सब लोग खड़े हो जाते थे। कहाँ गई वो विनय? तो जब विनय नहीं है, क्या है? हाँ, ऐसे लटका कर कांखी में दबा लेते। एक कांखी पता है? करो, सबका कर्तव्य होता है। जो करेगा, जितनी विनय करे, विनय मोक्षम द्वारा जितनी विनय करेंगे देव शास्त्र गुरु की, उतना ही जो है हमारे कर्म की निर्जरा होगी। और विनय नहीं है तो विनय के अभाव में मात्र क्रिया कुछ भी लाभ देने वाली नहीं है। आपको हर विवेक का प्रयोग करना चाहिए, हर वस्तु का जो है समीचीन तरह से उपयोग करना चाहिए, खराब नहीं हो। आप घर की वस्तु रहती है तो व्यवस्थित तरीके से उपयोग करते, फट नहीं जाए, नहीं तो दूसरे में खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। मगर मंदिर की वो तो हमारी थोड़ी ना है। भूल जाओ, वो तो हम कहते हैं कि जो दे दिया है उसको भूल जाना चाहिए, मगर भूलने के साथ जब उपयोग कर रहे हैं तो उसका कैसे उपयोग करना चाहिए ये भी तो कहते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि जिनमाड़ी को दे दिया अब अलमारी में रखी रहने दो, आपके लिए पढ़ने के लिए दी, आपकी नहीं है, भगवान को विराजमान कर दिया, अब भगवान हमारे नहीं है। मगर हम तो लड़ाई करते, ये भगवान हमारे, ये मंदिर हमारा, ये वेदी हमारी, और उसके निमित्त जो है अपने परिणाम खराब करते, कसाय करते और पाप का आश्रय कर लेते। इन्हीं के माध्यम से जहाँ कर्म का हमें नष्ट करने का पुरुषार्थ तो अब ये भी देखेंगे कि व्यवस्थाएं सब बढ़िया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। जी जी। अब हम इसके बाद में हमारा जो अभियान है, राजस्व सेवा अभियान और ग्राम सेवा अभियान, मैं आग्रह करूंगा पहले राजस्व सेवा अभियान में नामांतरण का सर सौरभ प्रताप सिंह पिता शिव मोहन सिंह तत्काल आए। पंद्रह तारीख से ये हमारे आपके कुशल मार्गदर्शन में कमिश्नर साहब के उसमें चल रहा है राजस्व सेवा अभियान। ये प्रतीक के तौर पर दे रहे हैं नामांतरण का। इसके पश्चात मैं बुलाऊंगा टीकाकरण में बहन सुधा पांडे, आ जाएं, मंच पे आ जाएं। 60+ में प्रतीक के रूप में टीकाकरण के लिए। और इसके पश्चात 45+ में गंगू, आ जाइए, गंगू पिता ददनी, हाँ मीनू भैया ये साथ में देखिए, गंगू पिता ददनू, ये सब जमुई गांव के हैं सर। हाँ, ये सुधा पांडे, श्रीमती बहन सुधा पांडे 60+ में सर टीकाकरण में इन्हें दिया जा रहा है। इसके पश्चात गंगू 45 वर्ष की उम्र पर 45+ में आदरणीय श्री गंगू। और इसके पश्चात 18+ में हमारे युवा लड़के हैं श्री लालमन पिता बली लोधी। और श्री लालमन जी आ जाए भैया, हमारे युवा लड़के 18+ में, ये भी इसी गांव में ग्राम सेवा अभियान के तहत टीकाकरण में। और आयुष्मान कार्ड में हम प्रतीक के रूप में दे रहे हैं श्री सेजल साहू,
श्री सेजल साहू आयुष्मान कार्ड में पिता चंद्रिका साहू, इनके पिताजी भी आ जाएं, उठा के लाइए इनको, तालियों से स्वागत करें। बड़ा संवेदनशील कार्यक्रम है, देखिए ना किस किस प्रकार की स्थितियों में है ये बालक। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन्हें आशीर्वाद इसने, और हाँ सेजल साहू, हाँ, और इसके पश्चात जी पंचायत में मैं हाँ, इसमें हमारे सरपंच श्री भैयालाल बैगा और धर्मेंद्र सिंह। अब विवेकी जीव किसको प्राप्त करेगा? खली के टुकड़े को प्राप्त करेगा कि चिंतामणि रत्न को प्राप्त करेगा? विवेकी जीव चिंतामणि रत्न को प्राप्त करे। उसी प्रकार से भाव आपके पड़ोसी के नहीं है, भाव जो है, विचार जो है, मन आपका है। आप अच्छे भाव बनाओगे तो उसके माध्यम से पुण्य का अर्जन होगा, और खराब भाव बनाओगे तो पाप का आश्रय होगा। एक भाव आत्मा का जो है कल्याण कराने वाले हो, एक भाव आत्मा का अकल्याण कराने वाले हैं। आपके ऊपर निर्भय, एक दूसरे ने गाली दी, आपको गाली दी, अगर आपने परिणाम खराब नहीं किए तो वो गाली आपको कर्म का आश्रय नहीं कराएगी। आपने उस गाली को सुन करके परिणाम खराब कर लिए, आपने अपने परिणाम अपने माध्यम से खराब किए, तो वो गाली आपके परिणाम खराब की हुई तो आपका कर्म आश्रय का कारण बनेगी। और परिणाम खराब नहीं करोगे तो यानी जिसने गाली दी उसी को ही कर्म का आश्रय होगा। मगर परिणाम खराब करने वाला कौन है? वो नहीं है। हम दोष उसको देते हैं, उसने परिणाम खराब करिए, अरे ज्ञानी तूने उसको विपरीत या उसको सुन करके अपने परिणाम स्वयं खराब किए। दूसरा तो जो है गाली तो आपके निमित्त तब बनेगी जब आपके भाव तद्रूप उसके खराब भाव होंगे, तब वो गाली आपके कर्म आश्रय में हेतु बनेगी। तो सारा खेल जैन दर्शन में भावों का है, और भाव अच्छे बुरे का ज्ञान तभी होगा जब आपके पास ये विवेक होगा, और विवेक नहीं होगा तो यानी यही स्थिति चलती रहेगी। ये संसार जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। ना जिनवाणी कुछ आपका अच्छा कर देगी, ना भगवान आपका अच्छा कर देंगे, ना गुरु उपदेश दे करके आपको मार्ग बता करके, गुरु तो उपदेश दे सकते हैं, कहे इसी के गुरु करुणाधार, उनके अंदर में करुणा होती है, आपको सीख दे सकते हैं, आपको मार्ग बता सकते हैं, मगर मार्ग पे चलना नहीं चलना ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर है। तो चारों ने ज्ञान का अर्जन किया, और ज्ञान का अर्जन करके अपने वापिस नगर जा रहे थे। चार बातें थी, जहां महाजन चले वहां चलना, याद नोट कर लेना, जहां महाजन चले वहां चलना, जिसमें छिद्र हो उसे छोड़ देना, डूबते हुए को सहारा देना, यदि कोई कुछ दे तो आपस में बांट लेना। समझ में आए हैं? जहां महाजन चले वहां चलना, जिसमें छिद्र हो उसे छोड़ देना, डूबते हुए को सहारा देना, यदि कोई कुछ दे तो आपस में बांट लेना। ज्ञान तो बहुत अर्जन कर लिया, पूरे विद्वान बन गए, मगर ज्ञानी एक ज्ञान पा करके भी विवेक के अभाव में उस ज्ञान की क्या स्थिति होती है, उस ज्ञान से उस जीव की क्या दशा होती है, बस इस बात को समझना है।
चारों जैसे ही चले तो चलते जा रहे थे, एक नगर में प्रवेश करने को हुए। नगर के बाहर कुछ लोग जो है बाहर की ओर जो है आ रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी को खोला और डायरी में क्या लिखा था, जिसे जहां महाजन चले, महाजन का मतलब सज्जन लोग चले, ज्ञान तो था, विवेक नहीं था। तो उस नगर में कोई अरिहंत नाम सत्य हो गया होगा, तो वे उसको लेकर के काफी लोग आ रहे थे। अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए आ रहे थे। उन्होंने डायरी खोली, उसमें लिखा था जिस जहां महाजन चले वहां चलना। वे चारों जो है उनके पीछे लग गए। किनके पीछे लग गए? जो अंतिम संस्कार करने लिए जा रहे थे। उन्होंने विवेक नहीं लगा कि महाजन क्या होते हैं, हमें इसका मतलब, इसका रहस्य क्या है वो नहीं जानते थे, उसके पीछे चल दिए। अब वहां से फिर पुनः आगे बढ़े तो जैसे ही दूसरे उस गांव में या दूसरे गांव में पहुंचे, उन चारों को भूख लगी। तो भूख लगी तो उन्होंने कहा चलो गांव में जाकर के खाना का प्रबंध किया जाए। संयोग की बात कि उनका खाने के लिए, भोजन लेने के लिए ऐसे घर में जाना हुआ कि जहां कोई महोत्सव मनाया जा रहा था। तो महोत्सव में खुशी का माहौल था, महोत्सव में मिठाइयां बनी थी और पहले सबसे अच्छी मिठाई क्या मानी जाती थी? मालपुए। क्या माने जाते थे? मालपुए। और मालपुए जो होते हैं पता है कैसे होते हैं? तो उनको जो है लोगों ने कहा, हाँ, बाहर से आए अतिथि हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, तो उनको जो है खाने के लिए मालपुए दे। अतिथि देवो भवा, अतिथि आए हुए हैं तो अच्छा भोजन उनके लिए दिया। उन्होंने चारों ने भोजन लिया। भोजन करके जैसे ही खाने के लिए बैठे, उन्होंने कहा खोलो डायरी, गुरुजी ने क्या कहा था, जिसमें छिद्र हो उसको छोड़ देना। यानी उन्होंने वो मालपुए नहीं खाए, छोड़ दिए, क्योंकि गुरु के आज्ञाकारी शिष्य थे। आप भी पूरे आज्ञाकारी शिष्य है कि नहीं है? हाँ, जैसा हमारा गुरु हमारे लिए उपदेश देते हैं, मगर उसमें विवेक का प्रयोग नहीं करते कि इसमें रहस्य क्या है, इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या राज छिपा हुआ है, विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। उन्होंने विचारों ने अच्छा भोजन मिला था वो भी नहीं खाया, छोड़ दिया। भूखे के भूखे आगे बढ़ गए। और जैसे आगे बढ़े पुनः दूसरे गांव में प्रवेश हुआ और गांव के पहले जो है एक नदी बह रही थी। नदी में प्रवेश किया। उनको पता नहीं था कि नदी कितनी गहरी है, कितना कैसा है। उसमें प्रवेश किया, हो सकता है किसी सैलाव के कारण या पानी की गहराई के कारण एक मित्र का जो है चारों में से उसका पैर फिसला, वो डूबने लगा। उन्होंने कहा निकालो डायरी। गुरुजी ने क्या कहा था? तीसरा क्या कहा था? भूल गए? डूबते हुए को सहारा देना। उसने कहा वो डूब रहा है, उसको दे दो सहारा, अच्छे से डूब जाए। बेचारा, 4 मित्र थे, एक डूब रहा था, उसको और सहारा दे दिया, वो भी डूब गया। फिर 3 बचे, 3 आगे बढ़े। भूख सता रही थी, गांव में प्रवेश किए नदी पार करके। एक तो हो गया बेचारे का काम, डूबते को सहारा। ऐसे तो कर रहे हैं आप लोग। जो बेचारा किसी प्रकार से भटक रहा है, उसका धर्म से विचलित हो रहा है, अज्ञानतावश या कर्म के वश, तो आप लोग क्या करते? वही तो देते सहारा, उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं। ओहो, डूबते को सहारा दे रहे। और करना क्या चाहिए था वो कर्तव्य भूल जाते हैं। बेचारे को डूबते को सहारा दे दिया। गुरुदेव ने कहा था डूबते को सहारा देना, ज्ञानी डूब सहारा देना। अरे ज्ञानी वेद विज्ञान के अभाव में जैसी आप लोगों की स्थिति बन रही है कि
ऐसे तो वहां पर उसकी स्थिति थी, वेद विज्ञान का अभाव था। वो नहीं समझता था डूबने का मतलब होता है कि कोई किसी प्रकार से विचलित हो रहा है, किसी प्रकार से धर्म से दूर हो रहा है, तो उसको किसी जैसे बने उसको सहारा दे करके पुनः धर्म में लगा देना। वो नहीं जानता था, उसको विवेक नहीं था। ज्ञान तो था मगर विवेक नहीं था। गांव में प्रवेश किए, भूख लग रही थी, फिर खाना भोजन की तलाश में गए। उनको कुछ भोजन मिला, उन्होंने खाने के लिए बैठे, फिर डायरी खोली। अंतिम क्या था? आपस में बांट लेना। वो नहीं जानते थे बांटने का। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा बांट लेना। एक पत्थर उठाया और भोजन को बांटना जानते, चटनी बांटना चालू कर दिया। ऐसे करना, आप भोजन बना करके अच्छे से बांटना, फिर खाना खा लोगे। बांट लिया, वो भी भोजन खराब कर दिया। बेचारे यही स्थिति बन रही। उसके रहस्य को नहीं समझ पाए कि रहस्य क्या है। पहला था जहां महाजन चले वहां चलना, अर्थात हमारे लिए उस मार्ग पे चलना चाहिए जिस मार्ग पर हमारे तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उस पर मार्ग पर चले। हमारे वर्तमान में जितने निर्गंध मुनिराज मोक्ष मार्ग पे चल रहे, उस मार्ग पर चलना। और कौन से मार्ग पे चल रहे? संसार मार्ग पे चल रहे। जितनी भी पुरुषार्थ हो रहे हैं संसार मार्ग के तो हो रहेंगे। और करना क्या चाहिए था? चलो भाई कोई बात नहीं, अभी इस बोलते हैं कि अभी हम संसार में आए हुए तो संसार को अच्छे से देख लेना। अब संसार को देख लिया, अब क्या करना चाहिए? अब तो हमें आत्मा का कल्याण करना चाहिए। अर्थात जिस मार्ग का उन्होंने भगवान तीर्थंकर के देशना में उपदेश है, जिस मार्ग का हमारे लिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमारे लिए मार्ग बताया, उस मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अंत समय में भी अगर हम आत्म कल्याण के मार्ग पे बढ़ गए, जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष बढ़े, उस मार्ग पर बढ़ गए, तो इस जीवन की सार्थकता हुई। अंत समय का भी हमने सदुपयोग कर लिया। वो पढ़ते ना, काना पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषे भोवे। काना पोड़ा तो जानते ना, जो गन्ना होता है इसमें कीड़े लग जाते हैं, उसमें कोई रस नहीं होता है, वो काना पोड़ा कहलाता है। रस नहीं होता। अज्ञानी अगर उसे चूसे तो क्या होगा? रस तो नहीं मिलेगा, मगर उसके गाल जबड़े खराब हो जाएंगे। ऐसी वृद्ध अवस्था जो है आपकी काने पूणे की समान होती है कि उस समय अब कुछ करते धरते नहीं बनता है, पांचों इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। फिर भी अज्ञानी जीव उन्हीं भोगों की लालसा लगाए हुए, उन्हीं भोगों की इच्छा लगाए हुए उसको भोगने की चाह में पड़े रहते। उस समय भी उनका भाव नहीं होता है कि चलो भैया अब तो सामर्थ्य नहीं रही, तो अब कम से कम इस काने पोड़े की समान जो स्थिति बनी हुई है, इसको कम से कम धर्म पुरुषार्थ में लगा करके आत्मा का कल्याण कर ले। फिर भी लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करते रहते हैं, पूर्व में देखे हुए दृश्यों का जीवन में वो सोचते रहते हैं और पड़े रहते हैं। खाने का पुरुषार्थ भी करे, इंद्रियां काम नहीं कर रहे, फिर भी खाएंगे तो स्वास्थ्य भी खराब होता है, मगर भाव नहीं हो पाते हैं कि चलो अब अंत समय में धर्म पुरुषार्थ कर ले, इस आत्मा का उपयोग कर ले। निस्सार वस्तु से भी बहुत कुछ सार प्राप्त, जैसे काने पोड़े को अगर भूमि के उपजाऊ भूमि में डाल दोगे तो पंडित जी उससे गन्ना उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही अंत समय में भी जो निस्सार हो गया, भोगने की शक्ति नहीं, ऐसे शरीर को भी धर्म ध्यान में लगा दोगे तो उसके माध्यम से भी बहुत सारा धर्म का अर्जन के माध्यम से बहुत सारा पुण्य का अर्जन करके अपने भवों को सुधार सकते हैं। फिर भी भाव नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? मति कुमति हो गई, बुद्धि खराब हो गई, विवेक नष्ट हो गया है।
तो महाजन चले का मतलब था कि अब जो है अंत समय में भी अर्थात उस मार्ग पर चले जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष अर्थात अपूर्ववर्ती आचार्य आदि जो है चल करके आत्मा का कल्याण कर रहेंगे। हम भी अंत समय में भी उस पे चल जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। जिसमें छिद्र हो उसे छोड़ देना, अर्थात जहां दोष जिसमें दिखाई दे रहे हैं उस दोष से सहित व्यक्ति से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे भाव दूषित ना हो, हमारे अंदर में वो दोष प्रवेश ना करें। और आप तो जहां दोष होते हैं वहीं पर अच्छा लगता है, वही बढ़ते हैं। दोष बादे चमोनम, अर्थात जहां दोष है दोषों को कहने में मौन लेना चाहिए और उससे दूर हो जाना चाहिए। अभी भैया चल रहे थे, बोले महाराज जी, एक महाराज जी कह रहे थे जितने हमारे संस्कारों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है उतना प्रभाव संगति का पड़ता है, संगति का पड़ता। अच्छी संगति करोगे तो आपके भावों में अच्छे भाव होंगे, अच्छा पुरुषार्थ होगा। और खराब संगति करोगे तो खराब पुरुषार्थ भाव होंगे। तो जहां दोष पाए जाते हैं अपन को बच लेना चाहिए। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, ना कोई किसी को समझा सकता है, ना कोई किसी का कुछ कर सकता है। तो कम से कम हम अपने आप को संभाल लें, उनसे ऐसे निमित्तों से बच जाएं। अर्थात जिसमें छिद्र यानी दोष पाए जाते हैं उसको छोड़ दें, हम अपने आप को संभाल लें, निमित्तों से बच जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। आज बहुत सारे बिगड़ रहे लोग बाग निमित्तों के कारण बिगड़ रहे। संसार में बहुत सारे ऐसे निमित्त भरे पड़े हैं, बाहर जा रहे ऐसे निमित्त मिल रहेंगे, उनके संगे रह रहेंगे, साथ में रह करके बिगड़ रहेंगे। ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए। उतना उपादान हमारा मजबूत नहीं है। उन निमित्तों को देख करके पूर्व के संस्कार बस, अनादि के संस्कार बस वो खराब निमित्त मिलते हैं तो हम उन निमित्तों के कारण बिगड़ जाते। अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, इसलिए साधु के लिए भी कहा गया है कि ऐसे छिद्र दो भेदी जो है, छिद्र सहित और दोष सहित जो लोग हैं उनसे बचना चाहिए। इनके साथ में रहोगे, इनकी संगति रहेगी तो ज्ञानी कितने खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। निमित्तों का प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। हमारे अंदर में इतनी भी उपादान मजबूत नहीं है कि खराब लोगों के बीच में भी अपने आप को जो है बचा के रख ले। तो निमित्तों से बचना चाहिए। अर्थात जिसमें छिद्र हो, दोष पाए जाते हो, उसको छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने वो छिद्र से सहित वो माल पिए थे उसको छोड़ दिया। यही तो हम कर रहेंगे। अच्छी वस्तु, अच्छे कार्य, अच्छे निमित्तों से दूर भागते हैं और खराब कार्य जहां पर हमारे बिगड़ने के और हमारे आत्मा के परिणाम बिगड़ने के ज्यादा निमित्त है, जो ऐसे निमित्त है हम उसी में ही लगते हैं। तो आज स्थिति बनी हुई। अगला सूत्र, डूबते हुए को सहारा देना। डूबते हुए को सहारा देने का मतलब है कोई अपने धर्म से विचलित हो रहा है, धर्म से उसकी किसी परिस्थिति बस, कर्म के उदय वजह से और किसी कारणवश उस वो भटक रहा है, धर्म से विचलित हो रहा है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसको धन की आवश्यकता के कारण धन के अभाव में भटक रहा है तो धन दे देना चाहिए। अरे ज्ञानी, एक व्यक्ति को भी आपने धर्म मार्ग पे लगा दिया और वो जो है उसने उसकी सिद्धा अच्छी धर्म के प्रति बन गई, सम्यक को प्राप्त कर लिया, तो हजारों मंदिर बनाने से जो पुण्य का अर्जन नहीं होगा, एक व्यक्ति जो है अगर सम्यक को प्राप्त कर लिया तो वो आपका इतना पुण्य का अर्जन होगा कि विशाल साधु की समाधि का विकरण आता है। तो एक साधु की समाधि होती तो पूरा संघ उसी में लग जाता है। अगर एक जो है साधक अच्छी तरह से संलिखना समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त कर लिया तो उसकी जीवन भर की साधना सार्थक होगी और जो उसमें लगे हुए इतने विशाल पुण्य का अर्जन होता है
कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमेशा आप लोग भी दो निमित्त अगर मिलते हैं तो सारे काम छूट जाए तो उन दो निमित्तों में सम्मिलित होना चाहिए। एक, अगर कहीं आसपास में दीक्षा होती है तो उसमें जरूर सम्मिलित, किसी साधक की समाधि का चल रहा है उसमें सम्मिलित जरूर होना चाहिए। ऐसे निमित्तों को देख करके भावों में निर्मलता आती है, भाव पवित्र होते हैं और सम्यक की उत्पन्न करने के एक बहुत अच्छे निमित्त हुआ करते हैं। तो डूबते हुए को सहारा, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आज बहुत सारे जीव ऐसे हैं अपने समाज के हैं कि पैसे के अभाव में कर्म का उदय जब आता है या क्या नाम से कोई ऐसे निमित्त बन जाते हैं जिसके कारण से वो धर्म को छोड़ने लगते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको किसी ना किसी प्रकार से जैसी भी बने, उसको पहला धर्म है कि उसको व्यवस्थित तरीके से उसको अपने धर्म में लगाना, तो डूबते हुए को सहारा देना। और अगला सूत्र था, यदि कोई कुछ दे आपस में, अर्थात ये भावना हो जाए घर घर में, ये अलग अलग चूल्हे हो रहेंगे, अलग अलग रह रहेंगे, एक दूसरे को देखना बात करना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? आपस में हमारी एक दूसरे के प्रति भाईचारे की सहयोग की भावना नहीं रही। समाज तो बहुत दूर की बात होगी। अगर एक भाई के पास थोड़ा अधिक है तो दूसरे भाई के कैसे भाव होते, छीनने के भाव होते, उसका पूरा छीनने के भाव होते, तो क्या होता है बिखराव। अच्छे भाव हो कि चलो भैया, अगर उस एक ने गलती कर दी तो चलो भैया भाई के पास ही तो गया है, और विचार करें कि जो हमारे भाग्य में होगा उसको कोई नहीं छीन सकता है। ऐसे धीरता हो, ऐसे भाव हो तो कभी आपस में विघटन नहीं हो सकता। और हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में पड़े रहते हैं। समाज में भी दूसरे की तो नहीं खींच पाते, उधर तो हमें लगता है कि भैया हावी हो जाएगा, मगर समाज में एक दूसरे की, अगर समाज में किसी ने कुछ कर दिया है तो देखो, अगर कोई दूसरा कर दे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, शांत बैठे रहेंगे, क्योंकि वो हावी हो सकता है। मगर समाज में एक से गलती हो गई, टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो आज हमारी समाज हिरास को प्राप्त हो रही। ये सूत हमारे अगर जीवन में उतर जाए, हमारे अंदर में भेद विज्ञान हो जाए, तो बुद्धि का प्रयोग करें तो आज हम बहुत अपने आप को, अपनी समाज को व्यवस्थित रख सकते हैं, बहुत अपने आप में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते, उपलब्धि कर सकते हैं। मगर ये ज्ञान तो खूब है, मगर भेद विज्ञान नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं है, जिसके कारण स्वयं भी पतन हो रहा है और हमारी समाज का भी पतन हो रहा है। अध्यक्ष जी समझ में आया है? अध्यक्ष जी का मतलब ये नहीं कि हम समाज के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष का मतलब होता है सभी को साथ लेकर के, सभी के सुख दुख में सम्मिलित होकर के, कोई किसी प्रकार से कोई अव्यवस्थित हो रहा है, धर्म से विचलित हो रहा है, तो उसको कैसे भी बने उसको संभालना और संभाल करके उसको धर्म में लगाना। हजारों मंदिर बनवाने से जो पुण्य का अर्जन नहीं होता है, पंचकलनक होते हैं, बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, लोग कहते लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, देखो तो गलत कर रहे। एक पुण्य कमा रहा है, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहा है, और दूसरा भाव खराब कर रहा है। अरे ज्ञानी, ऐसे महोत्सव को देख करके प्रभावना है, प्रभावना का अंग है। ऐसे महोत्सव को देखकर, ऐसे दृश्यों को देख करके आपने भले ही लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिए, एक जीव ने भी उस दृश्य को देख करके सम्यक को प्राप्त कर लिया, तो ज्ञानी वो करोड़ों रुपए खर्च करना सार्थक हो गया। और कितने लोग उसको देख करके, दृश्यों को देख करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त क्या है? जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, वेदना ती वेदना, ये जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त जब ती वेदना होती है तो भगवान याद आने लगते हैं। व्यक्ति को इस संसार से भयभीत पना होने लगता है, असार दिखने लगता है, और जब ऐसे भाव होते हैं तो सम्यक की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, लोग कहते इतने भगवान विराजमान हो रहेंगे। क्या कहते हैं पंडित जी?
इतने भगवान मेरा कोई दर्शन करने वाला नहीं, अरे कोई पूजा करने वाला नहीं। अरे ज्ञानी तुम क्यों चिंता कर रहेंगे, अरे कोई भी एक एक भगवान की आप तो अच्छे से दर्शन करो। ना जाने किस मूर्त को देख करके आपके अंदर की मूर्त उभर आए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, भाव आह्लादित हो जाए और जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो आपको इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान की, वो सब सार्थक हो गया। एक जीव का कल्याण हो गया, यानी बहुत पुण्य का अर्जन और तो उसकी जीवन की सार्थकता हो गई। और आपने जो प्रतिमा विराजमान की महोत्सव किया तो आपने बहुत सारा पुण्य का अर्जन कर लिया। तो कभी भी ऐसे सोच, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए, अच्छी दृष्टि होना चाहिए, अच्छी पुरुषार्थ होना चाहिए। और अच्छे भाव, अच्छे दृष्टि, अच्छे पुरुषार्थ होंगे तो उस समाज का, उस देश का नियम से कल्याण होगा, उस स्वयं का तो होगा ही होगा। इसलिए ज्ञान का अर्जन के साथ साथ हमारे लिए वेद विज्ञान की अति आवश्यकता है। अर्थात वेद विज्ञान है, बुद्धि विवेक है, तो वो सब हमारे लिए कार्यकारी है। और विवेक नहीं है, विवेक से रहित है, भेद विज्ञान नहीं है, तो ज्ञान और चारे सब जो है संसार का ही हेतु बनेगा। आज इस विषय को यहीं पर समय हो गया है। कल अपन जो है निमित्त रहा, संयोग रहा, कल और आचार्य भगवान प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के माध्यम से छोटी छोटी सी प्रश्नों के माध्यम से कितना मार उसमें धर्म का मर्म भरा हुआ है उसको समझेंगे और समझ के अपने जीवन में उतार करके अपना कल्याण करेंगे। बोले देवादिदेव एक जड़ श्री शीतलांत भगवान की जय।